जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग व स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। आज एकादशी का व्रत है। आज का पाठ है अर्जुन का कालहस्तीश्वर के समीप भारद्वाज के आश्रम पर जाना और भारद्वाज के द्वारा अगस्त्य ऋषि के प्रभाव का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी मुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा और कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वह पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां से भूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे तथा पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेक दिव्य योगिनियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार कर रहे थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप से ही आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतूहल का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रिंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वह सभी जीव आपस में सहज वैर भुलाकर एक दूसरे को हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज को बैठे देखा। उसके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृगचर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वह नूतन श्याम मेघ से इच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एक ही भूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान से शुभ आश्रय थे। धरती, शक्ति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणार बिंदों को आगे पृथ्वी पर गिराकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने समय उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उसका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य आद्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्होंने उस पर बिठाया। जब वह बैठ गए तब उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किए। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग यहीं व्यतीत किया। तत्पश्चात साय संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वह मुनि कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय स्वर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी कहते हैं, अर्जुन के सुख पूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्ण यह गंभीर वचन कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, ये महानदी किस पर्वत को प्रकट करती हुई
और कौन इसे ले आया है तथा इसके स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भारद्वाज ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल के पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युष्ट के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से शुभोहित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुष के लिए वे भी नर्मता लाने के कारण हुए। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की कि गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने का उद्युक्त हुए, उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगल में विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सभी के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव ने अगस्त जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अगस्त के समीप जाकर कहा, सुनो, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी ने दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यागिरि को लांघकर अगस्त ने दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वह धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उनके मनोहर शिखर की सुरभ्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों के शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त जी ने उसे सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्ण पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से शुभोभित पर्वत अगस्त शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, नृवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कल की कथा का विषय है महर्षि अगस्त की तपस्या से स्वर्णमुखी नदी का प्रादुर्भाव और उसका महत्व। ये हम आपको कथा कल सुनाएंगे। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। राम